जय हिंद एवरीवन, दिस इज विकास सर। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज इन द सेंस जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट होता है उसके कई सारे क्वेश्चंस हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी उसमें टर्म्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको साइड बाय साइड बताते जाऊंगा। सो हर एक इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कीजिए सो दैट ये आपको रिवाइज करने के लिए काम आएगा। नेक्स्ट, सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? विच इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। तो बच्चों, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। इसका आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड में टोटल, आप सबको पता होगा, वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। इंडिया इन द सेंस वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है जिसके नाम आप देख रहे हो स्क्रीन पे। एक होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एक होता है अंटार्कटिका। तो टोटल बन जाते हैं अपने 7 कॉन्टिनेंट्स है। तो इन सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम जानेंगे। लाइक अगर आपको पूछा कि जैसे एक क्वेश्चन था यहाँ पे पूछा था आपको बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ओके, बिगेस्ट कॉन्टिनेंट आपको पूछा था इन टर्म्स ऑफ साइज। अगर इन टर्म्स ऑफ साइज अगर आपको पूछा है बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पूछा है, पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है या फिर साइज किस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा है, तो दोनों का ऑप्शन होगा एशिया। एशिया में सबसे, एशिया का साइज अकॉर्डिंग टू साइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो सर सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है अकॉर्डिंग टू साइज? साइज के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट जो है, कोई गेस कर सकता है? तो उसका आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या होगा? सबसे साइज से स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट होगा। पॉपुलेशन से कौन सा है सर? तो पॉपुलेशन से स्मॉलेस्ट हो जाएगा जहां पे कोई रहता ही नहीं है, दैट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो होगा पॉपुलेशन से सबसे कम वाला। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेंगे इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में। लाइक जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आप साइड बाय साइड होप्स हो कि आप सभी नोट्स बना रहे होंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। अफ्रीका जो है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें वर्ल्ड में के सबसे ज्यादा कंट्रीज पाई जाती है, यानी मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड किसमें है? अफ्रीका में। टोटल 53 कंट्रीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एक दूसरा नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड, नोन एज, इसी कॉन्टिनेंट को कहा जाता है नोन एज क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। जो फर्स्ट फॉसिल्स मिला था ह्यूमंस का, यानी जो स्कल होता है वो सबसे पहले अफ्रीका में मिला था, तो इसीलिए इसे बोला जाता है क्रैडल, CRADLE, क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। एशिया, कुछ अपने कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। इंडिया कहाँ पे आता है? इंडिया आता है एशिया में। तो कुछ एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में भी जान लेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो एशिया में मोस्ट लैंग्वेजेस स्पोकन। अगर आपको क्वेश्चन आता है, हम एमसीक्यू इसमें सॉल्व करेंगे सो दैट अगर आपको इन्फॉर्मेशन रहता तो कोई भी एमसीक्यू आता तो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी पे बेस्ड आगे एमसीक्यूज भी है, तो आपको आंसर्स आने चाहिए। अगर एशिया पूछा या फिर मोस्ट लैंग्वेजेस किस कॉन्टिनेंट में स्पोकन होती है, तो उसका आंसर होगा एशिया। एंड जो सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वर्ल्ड में वो है भाई चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है ऑफकोर्स उनका, तो लॉजिकल थिंकिंग करोगे तो चाइनीज जो है वो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच कॉन्टिनेंट इज अ डार्क कॉन्टिनेंट? देखो, एक नया वाला क्वेश्चन है, डार्क कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है? जिसका आंसर होता है अफ्रीका। अफ्रीका इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट बिकॉज कई सारे उसमें ऐसी जगह है जो लोगों को पता ही नहीं है, इसीलिए उस कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। वर्ल्ड मोस्ट फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? ये भी मस्त क्वेश्चन है। फ्रेश वाटर जो होता है, यानी जो पानी हम ह्यूमन यूज करेंगे या फिर एनिमल्स लिविंग थिंग्स के लिए जो पानी अच्छा होता है, वो सबसे ज्यादा सोर्स कहाँ पे है? तो ऑब्वियस बात है, सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पे है? तीनों 4 कॉन्टिनेंट्स में जो ऑप्शन में वहां पे अंटार्कटिका पे, अंटार्कटिका पे आइस है एंड आइस इज इन द फ्रेश फॉर्म। ओके, फ्रेश वाटर में उसका कन्वर्जन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ? सबसे हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होगा? अभी हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट इन द सेंस ऐसा कॉन्टिनेंट होता है कि जहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ये आपको याद करना है, ये सबसे हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है बिकॉज अफ्रीका में से इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों भी
एक ही कॉन्टिनेंट से पास होती है। ऐसे इंडिया में से फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछा मैंने इंडिया में से क्या पास होता है, तो इंडिया में से सिर्फ टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, एशिया में से सिर्फ दोनों ही पास होते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड में अफ्रीका एक ऐसे कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं। ये सभी क्या है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हम निकालते हैं 3, तो ये सभी इनके नाम है। ये हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच वाली जो लाइन होती है वो होती है इक्वेटर, एंड जो नीचे वाली लाइन होती है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, इसे लिखेंगे हम कैप्रिकॉर्न, ऊपर वाला कैंसर। ओके, तो हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा तो कौन सा आएगा, अफ्रीका। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड पूछा, अकॉर्डिंग टू साइज पूछा। अगर आपको पूछा अकॉर्डिंग टू साइज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होगा, तो मैंने आपको डायरेक्टली आंसर बता दिया था इसका स्लाइड्स में पहले वाले। इसका आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्मॉलेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन। देखो बच्चों, वर्ल्ड में 2 स्मॉलेस्ट कंट्रीज है। एक का नाम होता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू साइज, बहुत ही स्मॉल साइज है इसका। अराउंड एक जो अपना विलेज रहता है गांव वाला, उससे भी कम साइज रहता है। और एक सेकंड आता है, उसे कहते हैं मोनाको। ओके, ऐसे 2 कंट्रीज है जो बहुत ही स्मॉल है। वेटिकन सिटी जो आता है, वेटिकन सिटी एक इटली का पार्ट है। इन द सेंस इटली सिटी के अंदर में, सपोज फॉर एग्जांपल इटली सिटी के बीचों बीच वेटिकन सिटी आता है जो कि अलग कंट्रीज है। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये जो दोनों कंट्रीज आती है ये आती है यूरोप कॉन्टिनेंट में। मोनाको पास में आता है फ्रांस के। ओके, तो याद हो गया। सबसे स्मॉल कंट्रीज पूछा वर्ल्ड में तो आएगा वेटिकन सिटी, जो इटली के इनसाइड में आता है। हालांकि अलग है, इटली अलग है, वेटिकन सिटी अलग है। मोनाको फिर से एक सेकंड वाला, एक साइज के हिसाब से सेकंड कंट्री आता है, वो होता है फ्रांस के पास में। इसका ऑप्शन हो जाएगा यूरोप में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चलो हमने देख लिया, ऑप्शन है वेटिकन सिटी, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर विल बी वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। आपको पता होने चाहिए वर्ल्ड में कितने ओशियन है, उसके कुछ फैक्ट्स भी हम जानेंगे। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट अगर पूछा आपको, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन कौन सा होगा बच्चों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन। अभी थोड़ा ओशियंस के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड में टोटल 5 ओशियंस तुमको दिखाई देंगे जो बड़े बड़े ओशियंस है। एक होता है पैसिफिक ओशियन, एक होता है अटलांटिक ओशियन, एक होता है इंडियन ओशियन, एक होता है आर्टिक ओशियन एंड एक होता है अंटार्कटिक ओशियन। सो अंटार्कटिक विल बी अ कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ओशियन। ये भी आता है। अंटार्कटिक ओशियन कहा जाता है उसे, या फिर इसे बोलते हैं सदर्न ओशियन। ओके, सदर्न ओशियन या फिर अंटार्कटिक ओशियन, दोनों भी उसके से एक ही नाम है। अभी देखो बिगेस्ट ओशियन अगर आपको पूछा है, जैसे मैंने पूछा, आपको पूछा क्या था, बिगेस्ट ओशियन पूछा था। बिगेस्ट ओशियन, बिगेस्ट ओशियन का आंसर क्या होगा फिर, पैसिफिक वन। पैसिफिक जो ओशियन है वो वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट है। अभी अगर देखो सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगा वर्ल्ड में 71% क्या है अर्थ पे। सपोज हमने अर्थ लिया तो अर्थ पे 71% क्या है बच्चों, वाटर है। ये पूरा वाटर भरा है। जो बचा हुआ है 29% वहां पे क्या आता है, लैंड। इट इज अ लैंड। तो ये भी आप याद कर सकते हो। पूछा आपको अर्थ पे कितना है, 75% वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 5 ओशन में, जिनके नाम हमने जान लिए। उनमें से सबसे बड़ा ओशन होगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बारे में कुछ जानेंगे। सबसे ज्यादा वोल्केनोस पाए जाते हैं पैसिफिक ओशन में। वोल्केनो इन द सेंस आपको पता होगा ज्वालामुखी जो रहते हैं पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। और एक वोल्केनो से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर ये भी पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिंग ऑफ फायर फाउंडेड इन विच ओशन। रिंग ऑफ फायर क्या है, वोल्केनो का रेंज है। यहाँ पे वोल्केनो है, यहाँ पे वोल्केनो है, यहाँ पे वोल्केनो, इससे लावा बाहर निकलता है। ऐसा जो रिंग बनता है इनका, ऐसे गोल वाला जो रिंग बन जाता है, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इससे वोल्केनोज निकलते हैं बाहर। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पैसिफिक ओशन में। अगेन पैसिफिक ओशन में एक मेन फीचर आपको याद रखना है, जो ओशन का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, या फिर बोलेंगे कि अर्थ का सबसे लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट नोन पॉइंट ऑन द अर्थ, लोएस्ट नोन पॉइंट जो होता है अर्थ पे, वो कहां पे है, पैसिफिक ओशन में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है चैलेंजर डीप। इसे बोलते हैं चैलेंजर डीप। ये क्या है सर, तो ओशन है। सपोज फॉर एग्जांपल ये जो ओशन का वाटर है, इसके अंदर में एक ऐसा एक वी शेप रहता है। इन द सेंस अगर आप इसमें गिर गए, जैसे तुम नदी में जाते हो या फिर जब रिवर में जाते हो, तो वहां पर भी ऐसे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर रहते हैं। लाइक अगर आप उसमें गए तो आप नीचे चले जाते हो। ऐसे ही एक चैलेंजर डीप है। इसका 10,000 मीटर, इन द सेंस 10,000 मीटर से बहुत बड़ा है। चैलेंजर डीप कहाँ पे आता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। चैलेंजर डीप इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ ओशन, तो आपको लिखना है इसका आंसर पैसिफिक ओशन।
पैसिफिक ओशन तो हो गया। सेकंड आता है अटलांटिक ओशन। अकॉर्डिंग टू साइज अगर आप उन्होंने पूछा आपको, जो सेकंड इंपॉर्टेंट ओशियन है आफ्टर पैसिफिक ओशियन इज अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन ये क्या हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा। तो नोट्स बनाते जाओ साइड बाय साइड, सो दैट आपको रिवाइज करने के लिए काम आएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री से दिया हुआ है, तो ये भी आपको याद करना है। ओके, इंडियन ओशन वाला। एंड सबसे स्मॉलेस्ट ओशन पूछा तो कौन सा होगा, आर्टिक ओशन। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, आर्टिक ओशन। ये सबसे स्मॉलेस्ट वाला ओशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, नोट डाउन करते जाओ साइड बाय साइड। पनामा कैनल लिंक विच टू ओशन। पनामा कैनल किन दोनों ओशंस के बीच में है, तो ये लिंक करता है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस को। फिगर में देखो अटलांटिक ओशन एक ऐसा ओशन है जो कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता है। कौन से कॉन्टिनेंट के बीच में आता है वो, फिगर से मैप रीडिंग भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। अफ्रीका कॉन्टी, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में आता है अमेरिका, ऊपर इधर भी नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के बीच में भी अटलांटिक आता है। इंडियन ओशन तीन कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता है, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, तो ये भी ध्यान रखो, मैप्स पढ़ते जाओ सो दैट क्वेश्चंस डायरेक्टली पिक्टोरियल मेमोरी से बन जाते हैं। तो पनामा कैनल प्रेजेंट किन दोनों ओशंस के बीच में है, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो पॉज करो और आंसर गेस करो। इसका आंसर होता है नाइल। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बच्चों ये रिवर 11 कंट्रीज से पास होती है। इमेजिन करो इसका लेंथ कितना बड़ा होगा। 11 कंट्रीज से पास होती है एंड प्रेजेंट कहाँ पे, इट इज इन द नॉर्थ अफ्रीका, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर कौन सी होगी, तो नाइल। अगेन वो कहाँ पे प्रेजेंट है, नॉर्थ अफ्रीका में रिवर प्रेजेंट है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर आती है अमेजॉन रिवर। अमेजॉन रिवर प्रेजेंट है साउथ अमेरिका में। दिस इज अफ्रीका, याद रखना, नाइल इज प्रेजेंट इन अफ्रीका। साउथ अमेरिका इन द सेंस, साउथ अमेरिका ने नीचे वाला कॉन्टिनेंट होता है। साउथ अमेरिका में कौन सा रिवर है, अमेजॉन रिवर सबसे फेमस है। अगर आपको पूछा एशिया में सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, एशिया में सबसे बड़ा रिवर होता है यांगत्से रिवर एशिया में सबसे बड़ा है, और ये सिर्फ चाइना में फ्लो होता है, सिर्फ चाइना में ही है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर विथ इन अ कंट्री, विच इज, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच इज लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग विथ इन कंट्री इन वर्ल्ड, यानी एक ही कंट्री में ऐसा कौन सा तो भी रिवर बताओ जो एक ही कंट्री में फ्लो होता है और उसका लेंथ सबसे ज्यादा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होता है यांगत्से रिवर। ये आता है चाइना में, चाइना का रिवर है, सिर्फ चाइना में फ्लो होता है। जैसे कि नाइल, अमेजोन, ये अलग अलग कंट्रीज में फ्लो होती है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड पूछा तो नाइल, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विथ इन अ कंट्री पूछा तो इसका आंसर आ जाएगा यांगत्से। अमेजोन आता है सेकंड पे। इंडिया में सबको पता होगा, इंडिया में गंगा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट एनिमल कौन सा होगा वर्ल्ड में, दैट इज ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल एक टाइप का फिश होता है, जैसे आप फिगर में देख पाते हो, थोड़ा इंफॉर्मेशन इसके बारे में दिया है। सबसे बड़ा एनिमल होता है इन द वर्ल्ड में अगर पूछा तो सबसे बड़ा ब्लू व्हेल होता है। अगर आपको सेम क्वेश्चन आता है, विच इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, यहाँ पे था कीवर्ड वर्ल्ड, यहाँ पे है कीवर्ड लैंड। तो लैंड पे अगर पूछा तो लैंड पे सबसे बड़ा जो एनिमल होता है वो होता है अफ्रीकन एलिमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीकन एलिफेंट। विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। आइलैंड क्या होते हैं, सपोज एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे पूरा वाटर है, बीच में सिर्फ लैंड है, ओके, इसके अराउंड में सभी वाटर होगा, तो बीच वाला जो पार्ट होता है लैंड का उसे हम बोलेंगे आइलैंड, ओके। अगर आपको पूछा लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है तो इसका आंसर आता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक ऐसा जगह है अमेरिका के साइड में आता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा वाटर है, फिगर में देख सकते हो, और बीच में लैंड है, इसी वजह से आइलैंड। लार्जेस्ट पूछा तो उसका आंसर होता है ग्रीनलैंड। लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेजर्ट कौन था वर्ल्ड में, तो लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अभी देखो बच्चों, डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, जो डेजर्ट्स होते हैं यानी वाळवंट जिसे हम मराठी में कहते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हॉट डेजर्ट, एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट। अभी हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट क्या होते हैं, नॉर्मल बंदे को सिर्फ डेजर्ट यानी हॉट ही लगता है। हॉट डेजर्ट में प्रेजेंट रहती है सैंड एंड स्टोन्स इसमें पाए जाते हैं, और कोल्ड डेजर्ट में प्रेजेंट रहता है आइस, यानी अंटार्कटिका, आर्टिक, दीज आर आइस शील्ड्स होते हैं वहां पे बहुत बड़े में, तो उनको बोलते हैं हम कोल्ड डेजर्ट या फिर आइस डेजर्ट।
अगर हॉट डेजर्ट में आपको सबसे बड़ा वाला डेजर्ट पूछा तो आपको सबको पता है आंसर होगा सहारा डेजर्ट। उसका आंसर होगा सहारा डेजर्ट, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज इन अफ्रीका। अगर आपको कोल्ड में सबसे बड़ा वाला डेजर्ट पूछा तो आता है अंटार्कटिका डेजर्ट। अंटार्कटिका डेजर्ट कहाँ पे है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे। तो ये भी सारी चीजें सेम ऐसे फॉर्मेट में याद रखो सो दैट वो आपको याद हो जाएगा एग्जाम में। एक और क्वेश्चन आता है, डेजर्ट यानी क्या चीज होता है? डेजर्ट यानी ऐसी चीज होता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। रेनफॉल इन द सेंस बारिश वहां पे बहुत कम होता है, पानी वहां पे वो स्कार्सिटी रहता है। तो वर्ल्ड में एक ऐसा डेजर्ट है, वर्ल्ड में एक ऐसा डेजर्ट है जो बोला जाता है कि वहां पे पानी भी नहीं मिलता है, उसे बोला जाता है ड्राइएस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड। ड्राइएस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड यानी सबसे ज्यादा सूखा किस डेजर्ट में होगा? तो उसका नाम है अटाकामा डेजर्ट। तो एक क्वेश्चन भी पूछा है एसपीआई में एक बार, और एनडीए में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। सो अगर आप एसपीआई के लिए प्रिपेयर करो तो एनडीए के लिए काम आने वाला है। सो एक नोट्स बनाओ प्रॉपरली, और यही नोट्स आपको एनडीए एग्जाम में भी काम आएंगे, ओके, एसपीआई देने के बाद में। तो ड्राइएस्ट डेजर्ट पूछा वर्ल्ड में, तो इसका आता है अटाकामा डेजर्ट, जो आता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो देखो बच्चों, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना प्लस नेचुरल एंटिटीज वहां पे प्रेजेंट रहती है। एक लास्ट क्वेश्चन है, सुनामी वर्ल्ड किस लैंग्वेज में दिया था? सुनामी इन द सेंस क्या रहता है? टाइड्स रहती है, बहुत ही हाई वाली टाइड्स। जैसे पता होगा इंडिया में सुनामी आई थी, तो सुनामी इज अ वर्ड इन द जापानीज लैंग्वेज। तो ये भी आपको याद रखना है, जापानीज लैंग्वेज में सुनामी वर्ड है। सो आज के इस लेक्चर में हमने देखा स्टैटिक जीके, इसे बोलते हैं स्टैटिक जीके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एसपीआई एग्जाम के लिए। तो आप इसे भी पढ़िए, नोट्स बनाइए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स, लाइक्स कीजिए, शेयर्स कीजिए, सो दैट हम आपके लिए और नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे। सो थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहो एंड जय हिंद।